जैसे कि मैंने कहा था कि वीडियो बनाऊंगी, मज़ीद क्वेश्चन बताऊंगी आपको। तो एक बात ये भी है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग, नॉलेज हासिल करते हो, फ़ायदा हासिल हो जाता है, लेकिन एक सब्सक्राइब पे क्लिक नहीं करते हो इस और ये बहुत बुरी चीज़ है। ये चीज़ें ना हमें डीमोटिवेट करती है। हमारा टॉपिक ये था कि जो फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का इंटरव्यू है उसमें किस तरह के सवाल किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर आपने कोई टीम तैयार करनी, जारी बात है फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है, आपका मेन काम ही ट्रेनिंग करवाना है, इंस्ट्रक्ट करना है, कोचिंग करना है। तो अगर फुटबॉल की टीम तैयार करनी है आप कैसे करेंगे? क्वेश्चन आप कह सकते हो कि अगर हमने स्कूल लेवल पे फुटबॉल की टीम तैयार करनी है तो सबसे पहले हम बच्चों की फिटनेस पे काम करेंगे। एक प्री टेस्ट लेंगे फिटनेस का, जिसमें स्पीड, एजिलिटी, एंडोरेंस, और उसके बाद ट्रेनिंग सेशन करवाएंगे। और प्रैक्टिस के बाद हम आफ्टर टेस्ट लेंगे कि क्या इंप्रूवमेंट, बेहतरी दिखेगी। साथ साथ बच्चों को स्किल्स में इन्वॉल्व रखेंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, ड्रिबलिंग, पासिंग, गोल किकिंग, तमाम चीज़ें बेसिक स्टार्ट करेंगे और एडवांस की तरफ बच्चों को लेके जाएंगे। बच्चों को इंगेज रखने के लिए मैचेस और कंपटीशंस रखेंगे, और जहां अच्छा परफॉर्म करेंगे वहां मोटिवेशन और रिवार्ड देंगे। ये सब मिलकर टीम वर्क, डिसिप्लिन और बेहतरीन टीम तैयार करता है। और हम हर सेशन में देखेंगे कौन सा पहलू टीम के लिए बेहतर है या ख़राब है, तो उस लिहाज से हम उसके अंदर मोटिवेशन करेंगे। तो ये आप जवाब दे सकते हो, और आप जब जब बोलोगे ना, आप जो बोल रहे हो ना उसमें से सवाल निकलेगा। अगर आप ये कहोगे कि हमने पहले प्री टेस्ट लेंगे, एंडोरेंस टेस्ट लेंगे, स्पीड लेंगे, तो आपसे पूछ सकता है कि एंडोरेंस के लिए कौन सा टेस्ट आप करेंगे, एजिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे आप, स्पीड मेजर करने के लिए आप कौन से टेस्ट करेंगे। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि एंडोरेंस के लिए कौन सा टेस्ट होता है। ये वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं जाके। एक और बात बता दूं मैं, समटाइम ऐसे होता है कि समटाइम नहीं बल्कि 90% ऐसे होता है पॉइंट ऑफ इंटरव्यू, आपको उस टाइम एकदम से आपने क्या जवाब देना सवाल का वो नहीं आ रहा होता। आप ऐसा करें, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बैठ के एक दूसरे से सवालात करें और उनके जवाब दें और रेट करें एक दूसरे के आंसर्स को। एक और सवाल है पूछा गया है इंटरव्यू में, साहिब ने कहा कि उनकी फेवरेट गेम क्रिकेट है, तो इंटरव्यूअर ने कहा कि क्रिकेट क्यों नहीं शामिल ओलंपिक में। तो इसका जवाब आप ये दे सकते हैं, अगर कोई अब बताते हैं भाई ये मेरी फेवरेट गेम है, और आगे से ये क्वेश्चन आ जाता है ओलंपिक में शामिल क्यों नहीं है आपकी फेवरेट गेम, तो ओलंपिक में ज़्यादातर वही गेम शामिल होती हैं जो बहुत ज़्यादा तवील ड्यूरेशन तक ना चलती हों। देखें क्रिकेट है, कई घंटे तक मैच होता है, और टेस्ट मैच है दिनों तक चला जाता है। और ओलंपिक्स में खेल महदूद वक्त वाले ही शामिल किए जाते हैं। टूर्नामेंट जो है ओलंपिक्स में देखें छोटे फॉर्मेट के टूर्नामेंट होते हैं। क्रिकेट के लिए ये इंतज़ाम बड़ा मुश्किल है। ओलंपिक में वो खेल शामिल होते हैं ज़्यादा ममालिक में खेले जाते हैं, हर कंट्री की टीम बआसानी पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन क्रिकेट जो है वो ज़्यादातर ममालिक में नहीं खेली जाती, लिहाजा क्रिकेट जो है वो लंबी गेम्स हैं, टूर्नामेंट शेड्यूल इसके लंबे, महदूद ग्लोबल पार्टिसिपेशन की वजह से ओलंपिक में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन ओलंपिक्स में ये देखा जा रहा है कि जो शॉर्ट फॉर्मेट है T20 का, उसको ये देखा जा रहा है कि मुस्तकबिल नज़र आ रहे हैं। एक और क्वेश्चन है जो बहुत अजीब क्वेश्चन है, और उसका आंसर भी कहीं से मिलता ही नहीं है जो अच्छा हो, जस्टिफाई हो। स्पोर्ट्स और गेम्स में क्या फ़र्क है? मैंने डिफरेंट जगहों से स्टडी किया, पता चला कि कुछ लोगों का ये कहना है कि पहला तो आंसर ये है जो मुझे जस्टिफाई नहीं करता, वो ये है कि गेम्स जो हैं वो तफरीह के लिए खेली जाती हैं, और इसमें कोई इतने रूल्स नहीं होते, इतने कवानीन नहीं होते। जो स्पोर्ट्स होती हैं वो रेगुलेशंस के मुताबिक खेली जाती हैं, और वो तफरीह के लिए नहीं होती बल्कि मुनज़्ज़म खेल होते हैं। तो ये अजीबोगरीब क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो आपको जवाब देना चाहिए ना, वो ये देना चाहिए कि गेम्स वो सरगर्मी है जो हिकमत पे और तफरीही मुकाबले में शामिल होते हैं। जैसे कार्ड गेम्स हैं, बोर्ड गेम्स हैं, ज़्यादातर स्किल्स पे डिपेंड करते हैं, आपकी फाइन स्किल्स पे डिपेंड करते हैं। एक ग्रो स्किल होती है, फाइन स्किल्स होती हैं, और इसमें ज़्यादा हिकमत होती है, स्ट्रेटजीज़ होती हैं। इसमें ज़्यादातर स्ट्रेटजी स्पोर्ट्स में भी होती हैं, देखा जाए इसमें भी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। इनमें ज़्यादा जिस्मानी मशक्क़त नहीं होती। और एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो, बड़ा स्ट्रॉन्ग इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि इनमें फिज़िक्स के लॉस इम्प्लीमेंट नहीं होते गेम्स में, लेकिन जो स्पोर्ट्स हैं उनमें फ़िज़िक्स के लॉज इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। फुटबॉल के अंदर, हॉकी में
तो स्पोर्ट्स ऐसी सरगर्मियाँ हैं जिनमें मुस्तकिल जिस्मानी मेहनत हो, फिज़िकल स्किल्स हो, मुकाबला हो, जिस्मानी क़ुव्वत का इस्तेमाल हो, तो इनको हम कहते हैं स्पोर्ट्स। और इसमें जो है लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है बॉडी में, पसीना आता है, स्वेटिंग होती है ज़्यादा। तो ये गेम्स और स्पोर्ट्स में हम फ़र्क देखें तो यही निकलता है, और इनमें फ़र्क निकल ही नहीं रहा। अगर आपके पास इससे अच्छा आंसर है तो कमेंट में बताइएगा, लोगों का भला हो। जहाँ तक मुझे मिला आंसर मैंने आप लोगों शेयर किया। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है जो जाता है पूछा कि रेफरी और एम्पायर में क्या फ़र्क है। देखें, इनके सिर्फ नाम ही मुख्तलिफ हैं, काम सेम है इनका। रेफरी कहाँ होता है? फुटबॉल में, हॉकी में, बास्केटबॉल में। एम्पायर कहाँ होता है? क्रिकेट में, टेनिस में, बेसबॉल में। काम एक ही है, खेल के कवानीन पर अमल दरामद करवाना है, मैच को मुनज़्ज़म रखना है, खिलाड़ियों के लिए फ़ैसले देने हैं। कुछ खेलों में दोनों होते हैं, क्रिकेट में एम्पायर ऑन फील्ड, रेफरी ऑफ फील्ड। दोनों का मकसद क्या है? मैच और रूल्स को सही तरीके से कर चलाना। नाम जो है वो थोड़ा फ़र्क है। अगर आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर दें तो आप कहें कि रेफरी एक फ्रांसीसी ज़ुबान रेफरर से निकला है, जिसका मतलब है हवाला देना या रिपोर्ट करना। और इस द वर्ड है फ्रांसीसी ज़ुबान का रेफरी, ये इसका मतलब वो ये है कि वो शख्स जो किसी खेल या मुकाबले में क़वाइदो ज़वाबित पर नज़र रखे और फैसले रिपोर्ट करे। इसी तरह जो एम्पायर है, ये जो है लफ्ज़, ये कदीम फ्रांसीसी और लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ नॉन पढ़, इसका मतलब है नॉट इक्वल, नॉन पढ़ बाद में एम्पायर की शक्ल इख्तियार कर गया। नॉन पढ़ वर्ड से निकला है एम्पायर। नॉन पढ़ का मतलब है इंस्पेक्टेड बाय एन न्यूट्रल पर्सन, एक गैर जानिबदार शख्स जो फैसले करता है। नॉन पढ़ से निकला है एम्पायर, जो कि फ्रांसीसी लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है एम्पायर। और जो रेफरी है, ये फ्रांसीसी ज़ुबान का लफ्ज़ रेफरर से निकला है, जिसका मतलब है रिपोर्ट करना। जो शख्स किसी खेल या मुकाबले में क़वाइदो ज़वाबित पर नज़र रखे और फैसले रिपोर्ट करे। तो ये है जी इनकी थोड़ी तरीके, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं हेल्थ रिलेटेड और स्किल रिलेटेड, ये इनका अलिफ से लेकर ये तक आना चाहिए। स्ट्रेंथ, स्पीड, पावर, एजिलिटी, हर चीज़ का आपको अलिफ से लेकर ये तक आना चाहिए। कहीं ना कहीं सवालात यहाँ से भी निकलेंगे, क्योंकि आप फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ट्रेनिंग मेथड्स नहीं आते होंगे तो फिर क्या करेंगे? ट्रेनिंग एवेल्यूएशन आनी चाहिए, टाइप्स ऑफ फीडबैक्स आने चाहिए। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी चैनल से। यहाँ से नहीं पढ़ना, कहीं और से पढ़ लें, लेकिन पढ़ के जाइएगा कि फीडबैक्स कितनी टाइप्स होती हैं। फिर स्किल ट्रांसफर्स की भी टाइप्स होती हैं, वो भी आपने पढ़ी होंगी कि स्किल भी ट्रांसफ़र होती है, बायलैटरल होती हैं, कई तरह की स्किल ट्रांसफ़र। चले अभी हम ये भी पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि फ़ीडबैक कितनी किस्म का होता है स्पोर्ट्स में। अगर कोई पूछता है आपसे कि आप फीडबैक देंगे, किस तरह देंगे, कौन सी टाइप्स हैं। देखिए, पहला होता है इंट्रिंसिक फीडबैक। इसमें खिलाड़ी अपने अंदर से महसूस करता है कि वो किस तरह से जो है वो परफॉर्म कर रहा है, क्या उसकी बॉडी का तवाज़न ठीक है, जिस्म की पोजीशन ठीक है, जिस्म के अज़लात की हरकत, क्रिकेट में बैट पर बॉल टकराने का एहसास, बॉल को सही तरीके से कंट्रोल करने का एहसास। खिलाड़ी जब हिट करता है ना, हॉकी के अंदर भी पता चल जाता है कि हिट जो है वो उसने कितनी ज़ोर से की है, नहीं की। जब क्रिकेट में बॉल टकराती है ना बैट से, पता लग जाता है कि शॉट सही मैंने मारी है कि नहीं हिट की शॉट। पता चल जाता है खिलाड़ी को जब बॉल टकराती है उसके बैट से कि कितनी फोर्स लगा पाया और कितनी नहीं। इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक फीडबैक। उसके बाद है एक्सट्रिंसिक फीडबैक, ब्रूनी फीडबैक। वो मालूमात जो खिलाड़ी को कोच, साथी खिलाड़ी या वीडियो एनालिसिस की शक्ल में खिलाड़ी को मिलता है। ये दो अहम हिस्सों में आता है। एक होता है नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट, नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट जिसको हम KR कहते हैं। ये नतीजा के बारे में फीडबैक है, यानी बताता है कि आपका रन टाइम क्या था, रिज़ल्ट क्या है, स्कोर कितना किया, हाई जंप की ऊंचाई तुम्हारी कितनी है। ये क्या है? नॉलेज ऑफ रिज़ल्ट। रिज़ल्ट से आप फीडबैक हासिल करते हैं। आप भागे, आपको नहीं पता आप कितने सेकंड में भागे हैं, वो आपको बताएगा कोच आपका। उसके बाद है नॉलेज बाय ऑफ परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस को देख के आपको फीडबैक दिया जाए। टेनिस में सर्विस की तकनीक कैसी थी, अब वीडियो वाला जो इसने आपकी बनाई है वीडियो, वो दिखाएगा आपको कि आपने टेनिस में सर्विस की तकनीक कैसी है आपकी। आप देखेंगे
आप अगर डिस्कस थ्रो कर रहे हैं, आपका एंगल क्या था बाजू का, आप ये देखेंगे। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस है, जो कि एक्सट्रिंसिक फीडबैक है। उसके बाद अब पॉजिटिव फीडबैक, जब खिलाड़ी ने कोई सही अमल किया हो तो इसे हौसला अफजाई के तौर पर जो है प्रेज़ किया जाए। अच्छा शॉट था, सीधी गिरफ्त रखी, अच्छा पास था, तो क्या करना है, अच्छा पास किया खिलाड़ी ने तो उसको शाबाश देना, ये पॉजिटिव फीडबैक है। नेगेटिव फीडबैक होता है जब खिलाड़ी गलत तकनीक का इस्तेमाल करे तो बताया जाता है कि तुमने यहाँ गलती की है, इसको यहाँ से बेहतर करो, इस तकनीक को, ये नेगेटिव फीडबैक है। उसके बाद टाइमिंग। अब देखें, अब उसी टाइम फीडबैक देना है, टर्मिनल फीडबैक देना है या कंकरेंट फीडबैक देना है। अब टाइमिंग भी है कोच की कि वो प्रैक्टिस के दौरान दुरुस्त करता है या प्रैक्टिस के बाद बताता है और उसको बाद में बताता है। अगर वो बाद में बताएगा खिलाड़ी को, फीडबैक ट्रेनिंग के बाद देगा तो वो टर्मिनल होगा, लेकिन वो प्रैक्टिस के दौरान देगा तो वो कंकरेंट फीडबैक होगा। तो ये है हमारे पास फीडबैक्स। मैं अगर आपको बताने पे आऊँ तो पता नहीं कितनी ही चीज़ें हैं, आपको सब कुछ पढ़ना है। देखिए, चांस कभी कभी मिलता है, अगर आपको चांस मिल रहा है पढ़ के जाइए, मेहनत कर लें, दिन रात एक कर लें, कोई नहीं, ये कुछ दिन हैं जब मेहनत किए उसके बाद आसानियाँ आएंगी। तो अभी बिल्कुल भी ये ना कीजिए कोई बात देखा जाएगा, ऐसा मत सोचिए, मेहनत करें। अपने जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, ट्रॉमा रिहैबिलिटेशन है, स्पोर्ट्स के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, स्पोर्ट्स टर्म्स हैं, मैं नेक्स्ट बनाऊंगी वीडियो स्पोर्ट्स टर्म्स पे, ठीक है। पता होनी चाहिए आपको, हर स्पोर्ट्स का रूल पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल्स पे जाइए, डिफरेंट चैनल्स हैं, बुक्स हैं, पढ़ें, आपको हर एक गेम का रूल, जैसे गुल्फ है, उसका बहुत ज़रूरी है उसके याद करना। चेस हैं, ये चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, और ये इंटरव्यू में ना पूछी जाती है, भाई ये टर्म कहाँ से है, ये टर्म कहाँ से है, पता नहीं होता। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मज़ीद बनाऊंगी वीडियोस।